रेखिक प्रोग्रामन पर आधारित ये अध्याय है 12। एनसीईआरटी की किताब में 12.1 का ये पहला प्रश्न है। निम्न विवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतने का अधिकतमीकरण कीजिए। ये विवरोध दिए हैं x प्लस वाई लेस देन 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका हल ये पहले से लिख दिया है, वीडियो बड़ा हो गया था तो उसे काट कर दोबारा बना रहे हैं। पहले से लिख लिया है छोटा करने के लिए, ये समझा रहे हैं, इसको देख लीजिए। काम ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ चीजें समझनी है जो हर प्रश्न में काम आएगी। ये विवरोध दिए हैं, इन्हें असमिता कहते हैं। सबसे पहला काम होता है कि इन दिए गए यहां से देखिए इसका हल, ये बाद में देखेंगे इसे, ये काम पहले करेंगे। आप कॉपी पर परीक्षा में प्रश्न आता है तो पहले ये करेंगे। दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं, ये जितने विवरोध दिए हैं ये 1 2 3 दिए हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं खींचिए। पहले लिखिए रेखाओं को। तो रेखाएं क्या संगत रेखा होती है, इनकी जगह बराबर लगा दीजिए, सबकी जगह लेस देन ग्रेटर देन की जगह बराबर, इसकी जगह बराबर लगा के इसके संगत रेखा आ गई, इसकी जगह बराबर लगा के इस विवरोध की संगत रेखा ये आ गई, और इस विवरोध की संगत ये रेखा हो गई। इनके हमें चित्र बनाने होते हैं। इनमें x बराबर 0 और y बराबर 0 पहले से हम जानते हैं इन चित्रों को। x बराबर 0 y अक्ष का नाम होता है और y बराबर 0 ये x अक्ष को कहते हैं, पहले से जानते हैं इस बात को। अब चित्र बनाना है इसका x प्लस वाई बराबर 4 का। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इसमें x और y के मान एक एक करके 0 लगाते हैं। जैसे हम y की जगह 0 लगा ले यहाँ तो x का मान 4 आ जाता है, y की जगह 0 लिख के ये 4 आ जाएगा। y की जगह 0 लिख दिया तो x का मान 4 आ गया, ये लिख दिया। और फिर जब x की जगह 0 लिख देंगे यहाँ तो y का मान 4 आ जाएगा। तो x की जगह 0 लिख दिया x के खाने में यहाँ, तो y का मान जो निकल के आया वो लिख दिया। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। एक तो x अक्ष पर 4,0 और y अक्ष पर 0,4, ये 0,4 y अक्ष पर बिंदु हो गए, 2 A और B। इनको खींच के, इन बिंदुओं को नोट करके रेखा खींच देते हैं। x अक्ष पर 1 2 3 4, ये 4,0 A बिंदु है और 0,4 B बिंदु y अक्ष पर है। इनको मिलाती हुई रेखा खींच दी तो ये संगत रेखा कहलाएगी इस विवरोध की। x प्लस वाई लेस देन 4 की संगत रेखा हो गई x प्लस वाई बराबर 4। तो अब हर विवरोध कोई क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो इन तीनों विवरोधों के क्षेत्र कौन से होंगे वो हम तय करेंगे। अभी ये रेखा से शुरू होगा, क्षेत्र किस ओर होगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ इसका क्षेत्र देखते हैं x ग्रेटर देन 0 का। तो इसके संगत रेखा से शुरू करेंगे। इसके संगत रेखा होगी x बराबर 0, जो हमारी ये है जिसे y अक्ष कहते हैं। तो x बड़ा है 0 से, आपको पता होगा x का मान 0 से बड़ा इधर होता है धन दिशा में, और इधर x छोटा होता है 0 से ऋण दिशा में। तो इसका जो क्षेत्र हो गया x ग्रेटर देन 0 का, यहां से इधर का एरिया हो गया इधर का, ये पूरा ये लिखा है हमने। विवरोध x ग्रेटर देन 0 का क्षेत्र y अक्ष के बाईं ओर दाईं ओर हो गया। यहाँ ये y अक्ष है, इसके दाहिनी ओर ये तीर बना दिया, ये तीर बना दिए, इधर को क्षेत्र हो गया इधर को पूरा। अब इस विवरोध का क्षेत्र देखेंगे y ग्रेटर देन 0 का। तो इसके संगत ये रेखा हो गई y बराबर 0। तो y बराबर 0 से ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ को होता है और लेस देन 0 नीचे की तरफ को होता है। तो इस विवरोध का क्षेत्र हो गया यहाँ से ऊपर, ये लिखा है विवरोध y ग्रेटर देन 0 का क्षेत्र x अक्ष के ऊपर होगा। ये x अक्ष है, इसके ऊपर को होगा यूं। ये तीर से क्षेत्र की ओर इंडिकेशन कर दिया है, यहां से ऊपर को इसका क्षेत्र होगा यूं। तो इसका क्षेत्र इधर को हो गया और इसका क्षेत्र इधर को हो गया। अब बात रही इस विवरोध के क्षेत्र की, x प्लस वाई लेस देन 4 का क्षेत्र क्या होगा। इसके संगत जो रेखा होगी वहां से मूल बिंदु की तरफ को होगा। ये कैसे हमने जान लिया मूल बिंदु की तरफ को होगा, ये भी हम बता देते हैं। तो इस विवरोध में x की जगह 0,0 यानी मूल बिंदु का मान विवरोध में लगा के चेक करते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं। विवरोध ये है संगत रेखा के विवरोध x प्लस वाई लेस देन 4। यहाँ x y की जगह 0,0 लगाते हैं
तो पता चलता है 0 + 0 का योग 0 छोटा होता है 4 से, तो 0 छोटा होता है 4 से, यानी सत्य कथन प्राप्त हुआ है। यानी इस विवरोध का ये जो संगत रेखा है, ये मूल बिंदु से सत्य कथन प्राप्त हुआ है, यानी मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल है। तो इस विवरोध के संगत जो क्षेत्र होगा वो इस रेखा से इधर को होगा, मूल बिंदु की ओर। तो ये तीर के निशान बनाए गए हैं। तो ये तीनों क्षेत्र, तीनों विवरोधों के जो क्षेत्र हैं उनमें जो कॉमन क्षेत्र है उसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। यहां से इधर का क्षेत्र, यहां से इधर का क्षेत्र और इस रेखा से इधर का क्षेत्र, तो ये हिस्सा जो दिख रहा है ये दोनों का, इन तीनों का ये कॉमन क्षेत्र है। इस कॉमन क्षेत्र को कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र जो हमने देखा वो एक त्रिभुज का आकार ले चुका है। ओ ए बी हुआ जो परबद्ध, परबद्ध कहते हैं घिरा हुआ है, चार मतलब बाउंडेड है, ये खुला नहीं है कहीं। तो सुसंगत क्षेत्र दो तरह का होता है, परबद्ध और गैर परबद्ध। तो ये परबद्ध हुआ है, जैसा होता है वैसा यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें जो इस बाउंडेड एरिया को जो घेरने वाले बिंदु हैं वो ओ, ए और बी हैं। तो सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी हुआ जो परबद्ध है। इससे संगत एक तालिका बनाते हैं, टेबल, जहां पर ये मान निकालेंगे हम। परकलन तालिका नाम है इसका। तो सबसे पहले ये सुसंगत क्षेत्र के बिंदु लिखते हैं, इन्हें कोणीय बिंदु कहते हैं। कोणीय बिंदु, और इधर जेड लिखते हैं 3x + 4y। तो कोणीय बिंदु कौन से? ये तीन बिंदु हैं। ये एक तो मूल बिंदु है 0,0, एक ए बिंदु है ये 4,0 और एक बी बिंदु है 0,4। तो और ये 4,0 यहाँ एक्स वाई की जगह लगाए, 4 और 0 यहाँ, तो 12 आया, 4 × 12 यहाँ, वाई तो 0 है ये, और एक्स 0 लगा दिया यहाँ और वाई की जगह 4 लगेगा, 4 × 4 = 16 आ गए। तो ये हमें जेड के 3 मान प्राप्त हुए, एक तो 0 है, एक 12 है, एक 16 है। हमें इसका अधिकतमीकरण करना है, यानी सबसे अधिक मान को हमें कंसीडर करना है। ये मान आपका अधिकतम हो गया, यही प्रश्न का उत्तर है, अधिकतम। ये हमें निकालना है। ऐसे ही परीक्षा में बना के चित्र छोड़ देना है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हमें कॉमन क्षेत्र ढूंढना होता है। कॉमन क्षेत्र को जो बनाने वाले बिंदु होंगे उन बिंदुओं से जेड का मान कहीं ना कहीं जो पूछा जाएगा वो निकल आएगा। अधिकतम पूछा जाता है या न्यूनतम पूछा जाता है। धन्यवाद।